हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो यहाँ पे मैं आपको अपना फेस दिखा रही थी कि मेरा अभी फेस बिल्कुल साफ़ हो गया है। थोड़े बहुत लाइट लाइट से मार्क्स है वो विजिबल नहीं होते, लेकिन बहुत हद तक मेरा फेस है जो वो ठीक हो गया है। और मेरे फेस पे छोटे 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 दाने हो गए थे, एलर्जी हो गई थी। मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, मेरी स्किन पे बहुत जल्दी से ना वेदर चेंज होते ही दाने वाने उठ जाते हैं। तो यहाँ पे प्रियांश का तो सारा फेस कल रात से बुरा हाल हो रखा। बेचारी की तबीयत भी इतनी ख़राब हो रहती है, ऊपर से अब फेस का भी ये हाल। और फेस का भी आपको दिखाती हूँ मैं। देखिए इसके फेस पे दाने 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 हो रखे हैं, पूरा फोरहेड भर गया, नेक पे भी दाने, नोज़ पे भी, फेस पे भी। इतने तो वीडियो में इतने विजिबल नहीं हो रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा हो रखे थे। पूरा फेस ख़राब हो रखा है। इसको आज जब ये आएगा तब मैं इसको दवाई दिला के लाऊंगी कुछ तो। और मैंने इसके लोशन लगाया था बट इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। मेरा फेस तो ठीक हो गया बट इसको फ़र्क नहीं पड़ा, तो मे बी इसके लिए कुछ और लेके आना पड़ेगा डॉक्टर के पास दिखा के। और 2 दिन हो गए थे, घर की साफ़ सफाई भी नहीं हुई थी क्योंकि मम्मी के घर पे थी मैं। तो वहाँ पे काम बहुत 2 दिन लग के हमने इतना काम किया उस घर में, घर को नया लुक दिया है, नया बेड वेड लगाया है। तो इस वजह से मैं अपने घर आई नहीं थी। आज कल जब रात को अपने घर आई तो फिर आके देखा इतनी गर्मी। रूम जब खोले मैंने, फिर मैंने रात को इतनी गर्मी लग रही थी, फिर हमने कूलर लगाया, मैंने और प्रियांश ने। हमने पानी नहीं डाला कूलर में, ऐसे ही चलाया था सूखा ही, मतलब क्योंकि बाहर ठंडी हवा चल रही थी बाहर, तो बाहर से हवा अंदर खींच रहा था कूलर, इसलिए। तो अब पानी डाल देते फिर ज़्यादा ठंड लगने लग जाती है, और दिल तो ऐसे कर रहा था पानी डाल लूँ कूलर में और ठंडी ठंडी हवा में सोएं। आप लोग बताना, आप लोगों ने कूलर एसी वगैरह स्टार्ट कर दिए या नहीं। अभी एसी वाला मौसम तो नहीं आया है, वैसे तो फ़ैन में भी सही लगता है। बट जब हम कहीं बाहर जाते हैं ना, जब वो आके मैं रूम खोलती हूँ ना, तो इतनी गर्मी लगती है। रात को हमें ज़्यादा लगती है, दिन में नहीं लगती गर्मी, दिन में ठीक रहता है। पता नहीं रात को क्यों उमस सी हो जाती है, पता नहीं। जब मैं खाना वाना बना लेती हूँ तब हो जाता है, एक सुबह सुबह भी होती है उमस सी। अब मैंने घर सारा साफ़ किया आज, झाड़ू पोछा वॉश किया पूरा, मतलब अच्छे से साफ़ सफाई की, और इवन टैंकी भी खाली हो गई हमारी। ड्रेसिंग टेबल मैंने दोबारा से ऐसे ही लगा दिया। ये घुमाया इसलिए था क्योंकि जब हम मच्छर पड़ने वाली लगाती हूँ तो उसका जो असर है वो इसी के पीछे रह जाता है, तो पूरे रूम में फैल नहीं पाती उसकी जो वो होती है ना स्मेल, जिसके मच्छर मरे। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो मच्छर मारने वाली का भी कोई हल करेंगे, एक्सटेंशन वगैरह लेके के आएंगे। तब तक के लिए ऐसे ही लगा लेते हैं ड्रेसिंग टेबल। और 2 चेयर मैंने रखी हुई हैं इस रूम में। और मुझे आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं कि कंचन तो अब कुछ लोग तो बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, ज़्यादातर तो लोग अच्छे ही कमेंट करते हैं। अगर 50 कमेंट आ रहे हैं ना, तो 50 में से 45 तो अच्छे ही आएंगे, और कोई 4-5 कमेंट होते हैं जो कि नहीं अच्छे आते, बाकी सब अच्छे ही आते हैं। जैसे कि एक एक लेडी ने बोला कि तुम्हें पुरानी वीडियो डाल रही हो, पैसों की बहुत भूख है। तो पैसा तो आजकल सबकी ज़रूरत है, पैसों के बिना तो कुछ भी नहीं है ना। पैसों की भूख किसको नहीं है। कोई सिंगल पर्सन भी ऐसा बोल दे कि पैसों की भूख नहीं है हमें, सबको पैसों की भूख होती है भाई, सबको। ये मतलब कोई मान लो आपको 10,000 की गट्टी पड़ी हुई है कहीं पे, है ना, सड़क पे, और अगर वो कचरे में भी पड़ी होगी ना, आप फटाफट उठा लोगे, ठीक है। और दूसरों को लेक्चर देना बहुत आसान होता है, पैसों की भूख है हमें, तो हम तो कह रहे हैं दे दो हमें पैसे, है हमें पैसों की भूख, ले आओ दो। तुम्हें नहीं भूख है ना, तुम दे दो अपने सारे पैसे हमें, है ना। पता नहीं कैसे कैसे कमेंट करने लग जाते हैं। और दूसरी बात ये, मैं किसी को नेगेटिव बोलना नहीं चाहती हूँ, पर लोग ना, कुछ अच्छा करने जाऊँ ना मैं, तब भी लोग उसमें कमियां निकालने लग जाते हैं। अब मैं किसी को कुछ गलत नहीं बोलती, किसी को भी कुछ गलत कमेंट का रिप्लाई तक नहीं देती, है ना। कितने दिन हो गए, आज मैं बोलने लगी हूँ। जब हद ही पार होगी ना, मैंने आज बोलना है इस चीज़ पे। मैं किसी को भी कोई रिप्लाई नहीं देती, कोई कुछ भी कमेंट कर जाता है, कोई कुछ भी कह जाता है, मैं कहती हूँ करने दो, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है। मैं अब सोचती ही नहीं हूँ, क्योंकि ऐसे ही मैं अपने आप को चेंज कर पाई हूँ कि भाई नहीं, अगर मैं इनको सबको जवाब देती रहूँगी तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊँगी। यही सोच के मैं अपने आप को बदली हूँ, अपने आप को चेंज की हूँ, क्योंकि चेंज लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है। हम अपनी पुरानी यादों में रोते रहें, बिलखते रहें, उससे हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा, बल्कि हम अपने आने वाला फ्यूचर भी ख़राब कर लेंगे। हमारा प्रेजेंट तो हो ही रहा है ख़राब।
तो इसलिए हम अपने पास्ट को याद करके प्रेजेंट ख़राब करें, फ्यूचर ख़राब करें, इससे बेटर है कि पास्ट को भुला के प्रेजेंट में कुछ अच्छी चीज़ें करें जिससे कि हमारा फ्यूचर ब्राइट हो सके। तो इसलिए मैंने अपने पॉजिटिव व्लॉग बनाने स्टार्ट किए। और फिर एक ने बोला कि अब इसको कोई नया मिल गया होगा, इसकी लाइफ में कोई नया आ गया होगा जिस वजह से ये अब पॉजिटिव व्लॉग बनाती है, इसका खर्चा कोई और उठाता होगा। तो ना मेरी लाइफ में कोई आया है, ना ही कोई आएगा। मैं कभी भी किसी मर्द को अपनी ज़िंदगी में एंट्री नहीं दे सकती, और कभी कि मैं कोई मर्द मेरा घर चलाएगा तो ये भी नहीं पॉसिबल। मैं खुद कमाती हूँ, जितना कमाती हूँ उतने में मैं अपने घर का गुजारा कर रही हूँ। ठीक है, मेरी एक इंस्टॉलमेंट बंद हो गई है, लास्ट थी इस मंथ, और वो बंद हो गई है। अब मेरी 2 और 3 इंस्टॉलमेंट बाकी है। तीसरी तो मतलब वॉशिंग मशीन की 800-900 की, बाकी मतलब एक मेरा रेंट है। ठीक है, तो ज़्यादा खर्चा नहीं है अब, 15 के हज़ार में भी मेरा मतलब गुजारा अच्छे से हो जाएगा। तो इसलिए मैं अपना 15,000 तक भी अगर कमा लूँगी यूट्यूब से, तो मुझे ये है कि चलो कोई बात नहीं, इनफ है, इतना भी मेरे लिए सही है, मैं अपने घर का गुजारा कर लूँगी। तो फालतू में लोगों की बातें सुनूं, नजायज मैं इसको जवाब दूँ, उसको जवाब दूँ, मैं अब नेगेटिव चीज़ों की तरफ देखती नहीं हूँ। जिससे मुझे नेगेटिव वाइब आए ना, मैं वहाँ से किनारा ही कर लेती हूँ, मैं देखती ही नहीं हूँ नेगेटिव चीज़ों की तरफ। कोई मुझे क्या बोलता है क्या नहीं, मैं कमेंट को हटा के ब्लॉक मार देती हूँ, बस दफ़ा हो। जिसको जो बोल रहा है बोलता रहो, अपनी बोल बोल के थक जाओगे, कमेंट करने से हट जाओगे। और जो अच्छे कमेंट करती है वो इतना मोटिवेट करती है ना मुझे, कसम से, मतलब कौन किसी को आजकल अच्छा बोलता है यार। मुझे इतने लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं कि मेरा दिल खुश हो जाता है, मेरा दिन बन जाता है एकदम, मेरा रूह खुश हो जाती है कि वाह। मतलब कमेंट पढ़ के, इन लोगों के कमेंट पढ़ के सारी वो नेगेटिविटी दिमाग से निकल जाती है, जो भी नेगेटिव कमेंट पढ़ के आई होती है। तो इसलिए मैं हमेशा अच्छे अच्छे कमेंट पढ़ती हूँ ज़्यादातर, और नेगेटिव कमेंट को मैं उसी टाइम बस हटा देती हूँ कि ना भी हटाऊं तो पड़े रहे, मैं इतना ज़्यादा मतलब भाव नहीं देती हूँ। और पता है, अगर हम इन्हीं चीज़ों में फंस के रह जाएंगे ना, तो ज़िंदगी जी नहीं पाएंगे। ज़िंदगी जीनी है, जीने आए हैं हम ज़िंदगी को, है ना। तो यहाँ पे ना घर में बहुत कीड़ियाँ हो रखी थी, हमारे घर में बहुत सारी कीड़ियाँ। तो कीड़ियों के लिए मैंने पानी में क्या किया, फिनाइल डाली पहले, आधे एक एक बाल्टी पानी, छोटी बाल्टी है ना, वो दोनों रूम में एक एक बाल्टी पानी डाल दिया मैंने, और बाहर थोड़ा पाइप से छिड़काव कर दिया। और आज हमारी टैंकी भी इसी वजह से खाली हो गई कि मैंने आज ही सारा काम कर दिया। तो जब मैंने फिनाइल डाली ना, तब भी कीड़ियाँ नहीं हटी, कीड़ियाँ हटने का नाम ही नहीं ले रही। मतलब मैंने इतनी फिनाइल डाल दी, धो दिया, वॉश कर दिया, तब भी कीड़ियाँ आई जा रही है, आई जा रही है। और सुबह तो मेरे बेड पे भी कीड़ियाँ थी, इस वजह से मुझे पूरा घर धोना पड़ा, साफ़ करना पड़ा, बेडशीट वगैरह झाड़ के। क्योंकि सुबह प्रियांश को कहता मम्मा कीड़ियाँ खा रही हैं, उसको भी लड़ गई, मेरे भी लड़ गई कीड़ियाँ, सुबह सुबह बेड पे बहुत थी। और अभी आपको मेरे हेयर कलर अच्छा लग रहा है ना, अब नहीं ना ज़्यादा ऑड सा लग रहा है, पहले ना बहुत ही ऑड सा कर दिया था। तो ये मैंने किया है, जो कलर मैं उस दिन रेवलॉन का लेके आई थी वो मैंने किया है, थोड़ा सा लिया था मैंने, और जस्ट ऊपर ऊपर के बालों में किया है, लेंथ पे नहीं लगाया है, जस्ट ऊपर ऊपर जो मेरे सामने के बाल थे ना, दिखते थे फ्रंट पे, वो वाले बालों में किया। और उससे इतना प्यारा लुक आया है बालों का, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं अब बाल मेरे। आज मुझे हेयर वॉश करना था लेकिन पानी नहीं बचा, तो मैंने आधी बाल्टी पानी भर के रखी थी, उसी से मैंने नहाया, उसी से मतलब नहा के मैं निकली हूँ अब, और वॉइस रिकॉर्डिंग अब वीडियो की कर रही हूँ। क्योंकि हम मुझे ना घर गंदा नहीं अच्छा लगता, आपको पता ही है। तो घर साफ़ करने में वक्त तो लगा, लेकिन एटलीस्ट मेरा घर आज साफ़ हो गया ना, तो सुकून सा मिल रहा है, दिल कर रहा है चाय बनाने का। बट मेरी शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई है, खाली पेट भी मेरी आज शुगर 243 थी, 243 थी। और 243 शुगर खाली पेट भी मेरी इतनी आ रही है, खाना खाने के बाद भी 300-300 आ रही है। तो मुझे इसलिए डर लगने लग गया। अब मैं फिर चाय वगैरह मैंने बिल्कुल कम कर दी। दिन में 2 बार चाय पीती हूँ, वो भी बहुत कम मीठा डाल के, क्योंकि फीकी चाय तो बिल्कुल ही नहीं पी जा रही। तो थोड़ा सा मीठा डालती हूँ, ताकि थोड़ा सा मतलब ऐसे फीका ना लगे मुझे, मैं पी पाऊँ। चाय के बिना तो मुझे सुस्ती छाती रहती है, या फिर लस्सी हो ना तो मैं लस्सी पीती रहती हूँ। आज मैं लस्सी के 5-6 पैकेट ना इकट्ठे ला के रख लूँगी फ्रिज में, वो कौन सा ख़राब होते हैं, ताकि वो 2-2 पैकेट करके ऐसे पीती रहूँ। 1-1 2-2 पैकेट लेके आती हूँ ना, तो फिर वो सही नहीं रहते, ख़त्म हो जाते, तो फिर मुझे चाय बना के पीनी पड़ती है। आज मैं चाय नहीं पीऊँगी, आज मैं पीऊँगी लस्सी, लेके आऊँगी अभी जाके।
तो लाइफ में मुझे बहुत खुशी मिल रही है, मैं चेंज हुई हूँ। तो सब मुझे जो कल तक नेगेटिव भी बोला करते थे ना कि तू रोती रहती है, तू ऐसे है, तू वैसे है, तुझे देख के नेगेटिव वाइब आती है, आज वो लोग भी मुझे आके बोलते हैं कंचन तेरे व्लॉग से पॉजिटिव वाइब आती है। चाहे मेरे व्यूज़ कम हो जाए, लेकिन मेरी वीडियो से एक पॉजिटिव वाइब मिलती है सबको। बिल्कुल भी नेगेटिव फीलिंग नहीं आती है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती लोगों को। अब खुशी होती है मेरे व्लॉग को देख के, तो मुझे खुशी होती है कि मेरी वीडियो देख के लोग खुश हैं, है ना। तो मुझे इसलिए मुझे अपने व्लॉग से कोई शिकायत नहीं है। अब मेरे को ये है कि धीरे धीरे अच्छी अच्छी चीज़ व्लॉग बनाऊंगी तो ज़रूर चलेंगे। बाकी आप लोग बताना, अब आप लोग कैसी वीडियो देखना चाहते हो, आपको मेरी वीडियो अब कैसी लगती है, एक पॉजिटिव वाइब आती है या नहीं, या फिर अब भी नेगेटिव वाइब्स ही आती हैं, या कुछ मतलब परेशानी वाले डिस्टर्ब करने वाले वीडियोज़ है, तो मुझे ज़रूर बताना आप लोग। अगर कुछ अभी भी चेंजेस लाने होंगे तो मैं ज़रूर लाऊंगी। कोई मुझे प्यार से कुछ बोल के जाता है ना कि कंचन ये चीज़ नहीं सही, ये चेंज करो, वो तो मैं मानती हूँ। अगर मुझे कोई एटीट्यूड सा दिखा के आकड़ में बोल के जाता है, फिर मैं कमेंट डिलीट करके हाइड ही कर देती हूँ, ब्लॉक कर देती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा रहता है कि मैं प्यार से तो मेरी जान ले लो, चाहे प्यार से तो आप मेरे से कुछ भी करवा लो, मैं आपकी सारी बातें मानने के लिए तैयार हूँ। कैसी भी वीडियो बनवा लो, कुकिंग की, ड्रेसिंग मतलब लुक वाली, फैशन वाली, दूसरी ड्रेसिंग वाली नहीं, मतलब फैशन स्टाइल लुक वाली, और क्लीनिंग की वीडियो हो गई जैसे मैं बना रही हूँ। तो ऐसे कुछ भी, एक बार घूमना फिरना, फूड व्लॉग्स, कुछ इस तरीके की आप जो भी बोलो, मैं वैसे वीडियोस बनाने के लिए रेडी हूँ। मुझे तो अपने व्लॉग्स देख के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी वाइब आ रही है। बाकी अब आप लोग कमेंट में बताइएगा, कुछ कमी रह रही हो तो, कुछ अलग हो तो, है ना। तो अब आप देखिए मेरे रूम, ऐसा रूम मुझे साफ सुथरा रूम मुझे पसंद आता है। तब बैठने का दिल करता है जब थोड़ा सा भी खिलारा हो, अच्छा ही लगता मुझे। फर्श आज फिनाइल डाल के धोया था, पूरा फर्श आधी शीशी में खा दी मैंने, इतनी फिनाइल डाल दी आज। नई ये जो नई पुरानी वाली जो थी। और देखो फिर भी ये कीड़ियाँ जाने का नाम नहीं ले रही। लेकिन रूम में चलो अच्छा सा साफ़ सुथरा सा रूम हो गया। और ये लोशन है जो मेरे को अभी डॉक्टर ने दिया है, जब मेरे फेस पे एलर्जी हो गई थी, तो कोलोजिना ऐसे कुछ ये लोशन है। और ये ना एकदम लैक्टोकैलेमाइन जैसा ही है अंदर से, जैसे लैक्टोकैलेमाइन है ना, वही चीज़ है इसके अंदर, बस नाम ही अलग है ये। और इससे ना मेरा फेस काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो गया है। इसको अप्लाई करना मतलब आसान भी बहुत है। देखो आप नॉर्मल क्रीम की तरह अप्लाई कर लेती हूँ मैं इसको। और मैंने फाउंडेशन क्रीम BBCC बहुत कम कर दिया। मैं 3-4 दिन हो गए मैं यही लगा रही हूँ, और इससे ही मेरा फेस है काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो गया है। और जो दाने दाने से थे वो भी हट गए हैं, अनइवन स्किन टोन था वो भी इवन हो गया है। अब आप देख ही पा रहे हो काफ़ी चेंजेस आए हैं इससे मेरे फेस में। मैंने एक्चुअली लिया तो ये अपनी बाजू और स्किन के लिए ही है, फेस और बाजुओं के लिए। मेरे बाजुओं पे भी दाने से गर्मी से हो गए हैं, तो इसलिए मैं ये लगाती हूँ। रात को मैं बाजुओं पे लगा लेती हूँ, क्योंकि दिन में तो मुझे बाहर जाना होता है, इसलिए फिर मैं दिन में नहीं लगाती। अभी तो मैं घर पे थी तो मैंने फेस पे लगा लिया। कुर्ता पहना हुआ था मैंने अपना, ये वाला 3/4 स्लीव वाला है ये, इसलिए मैंने अपनी बाजुओं पे फिर नहीं लगाया लोशन ये। और इससे मेरा फेस है काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया। फिर मैंने लगाई मार्स की ये लिपस्टिक। ये जो 3 लिपस्टिक का मैंने कॉम्बो मंगाया था वो उनमें से मैं एक ली है। ऑरेंज सा कलर है इसका, ये मतलब लाइट ब्राउन सी है, ये मैच कर रही थी इस ड्रेस के साथ। पर इसकी ना पिगमेंटेशन मुझे मेरे लिप्स पे आजकल इतनी अच्छे से आ नहीं रही, पता नहीं क्यों, बहुत ही ज़्यादा लाइट लग रही है मेरे लिप्स पे ये। तो देखो मैंने अप्लाई कर ली है। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं थोड़ा नीचे वाला फ़ोन को, तो अभी मैंने आज ना ये वाला मेरा सूट पहना है कॉटन का, ये प्योर कॉटन का सूट है। ये आई थिंक मैंने मीशो या अमेज़ोन से ऑर्डर किया था। और मीशो से ना जैसे मैं बाकी के कपड़े ऑर्डर करती हूँ तो वो ज़्यादा टाइम तक नहीं चलते हैं, बट ये जो सूट है ना मेरा, मतलब इसकी जो क्वालिटी है सच में अमेजिंग। शायद मैंने ये अमेज़ोन से लिया है तभी इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है, क्योंकि मेरे को, हाँ, अमेज़ोन से लिया हुआ है मैंने ये सूट। और मीशो पे आपको सेम मिल जाता है, पर क्वालिटी में थोड़ा सा वो होता है, प्राइस भी कम होता है लेकिन क्वालिटी भी ठीक ठाक सी होती है। इसका कॉटन का ये दुपट्टा है। तो मैंने मतलब देखो ये सूट लिए हुए भी 2-2.5 साल हो गए, और आज मैंने ये निकाल के पहना। ये ऐसा लग रहा है एकदम नया सा सूट, जैसे नया पहना हो, और काफ़ी अच्छा सा है। मैं आपको दिखाती हूँ पूरा सूट ये मेरा।
देखो ऐसे इसका प्लाजो है, प्रिंटेड दुपट्टे जैसा प्रिंट है प्लाजो का। इस तरीके के सूट मुझे ना अच्छे लगते हैं, कंफर्टेबल से है, लूज लूज। सो पंखा भी आपसे बात करने के लिए मैंने स्लो करा है। और किसी ने मुझे कमेंट किया था कि कंचन आप तुम बहुत चेंज हो गई हो, आप बहुत अच्छा लगता है तुम्हें देख के। तो मुझे खुद को भी, मुझे अपने आप को देख के बहुत अच्छा लगता है कि मैं इतनी चेंज हो पाई हूँ, मैं खुद को अपना मतलब इतना बदल सकी हूँ मैं खुद को। क्योंकि लाइफ में ना बहुत कुछ हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है मतलब हम नहीं चाहते लेकिन हमारी लाइफ में हो जाती है, उसकी वजह से हम इतना सफ़र करते हैं। मैं इतनी मेंटली अपसेट थी, इतनी डिस्टर्ब रहती थी मैं, मतलब मैं खुश नहीं थी अपनी लाइफ में। अब मैं अपनी लाइफ में खुश रहने लगी हूँ क्योंकि मैंने उम्मीद करना छोड़ दिया, मैंने मतलब एक्सपेक्टेशन छोड़ दी मैंने। हर किसी से मैं उम्मीदें लगा के बैठ जाती थी कि मैं इसके लिए कर रही हूँ तो ये इंसान भी मेरे लिए करे। अब मैंने सब कुछ छोड़ दिया है कि अगर किसी को नहीं मेरे लिए कुछ करना तो ठीक है, लिव इट। कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, अपने लिए खुद ही करना पड़ता है, कोई किसी की मदद नहीं करता। और किसी से क्या ही उम्मीद रखूं, उम्मीद रखना मैंने छोड़ दिया। इसलिए मैं अब स्ट्रॉन्ग बन पाई, इसलिए अब मैं अपने मतलब कहते हैं ना अपने लिए जीने लगी हूँ। अपने बच्चे पे ख्याल, अपने बच्चे का ख्याल रखती हूँ, मेरा अपना मतलब मैं अपनी फैमिली में बिज़ी रहती हूँ। तो इसलिए मैं ज़्यादा अब यूट्यूब पे भी एक्टिव नहीं हूँ। मैं आई नो मुझे फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन ना मुझे ये है कि कोई बात नहीं, मैं कम खा लूँगी लेकिन ना मुझे स्ट्रेस से दूर रहना है, मुझे टेंशन नहीं लेनी है। मैं बहुत ओवरलोड स्ट्रेस ले के ना और बहुत पागल हो चुकी थी, एकदम से पागल जैसे रोना रोना 124 घंटे रोते रहना। बाकी हमारा ना, हम अगर पॉजिटिव लोगों को देखते हैं सुनते हैं तो हम भी खुद भी पॉजिटिव होते हैं। तो ऐसे ही मैं पॉजिटिव लोगों को सुनती हूँ, उनके वचन प्रवचन बातें जो भी है मैं सुनती हूँ। पर ऐसे लोगों की कहानियाँ सुनती हूँ जो मोटिवेट कर सके हमें, ताकि हम खुद पॉजिटिव हो सके। और मैं पॉजिटिव होंगी तो मुझे देखने वाले भी पॉजिटिव रहे। सिर्फ इसलिए मैंने अपने आप को बदल लिया और अब मैं काफ़ी हद तक मेच्योरिटी लेवल में थोड़ा सा ऊपर आ चुकी हूँ। मैं बिल्कुल इमेच्योर थी, मैं मेच्योरिटी लेवल मेरा ज़ीरो था, लेकिन अब मैं धीरे धीरे मेच्योर हो रही हूँ। और वक्त के साथ साथ मुझे लगता है कि जैसे अब मैं 31 की हूँ तो जैसे जैसे मैं 35 की होंगी, 40 की होंगी, मैं और भी ज़्यादा मेच्योर हो जाऊँगी। तो चलिए, बस यही बातें थी आप लोगों के साथ मैंने करनी थी। और वीडियो को मैं अब एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी आप सबसे, ढेर सारी बातें करेंगे, ढेर सारी अच्छी चीज़ें दिखाऊँगी आपको। तो चलिए वीडियो करती हूँ एंड मिलती है नेक्स्ट वीडियो के साथ। सब बाय बाय गाइस। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करके जाना। ओके गाइस, बाय बाय।